जय हो साधको। सावन के इस पवित्र महीने में आप सभी का स्वागत है। और इस समय भी जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तब भी बहुत ज़ोरों की वर्षा हो रही है और ये एहसास करा रही है कि सावन के पवित्र महीने में जब पृथ्वी का कण कण अपने आप में निखर जाता है, अद्भुत हो जाता है, सुंदर हो जाता है और एहसास होता है कि सावन है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण साधना के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि भगवान शिव जी की कृपा को प्रत्यक्ष देने वाली है। और मंत्र तो लगभग आप सभी जानते हैं, पर विधान गोपनीय है। और अत्यंत गोपनीय मंत्र इसलिए भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी इस साधना को करें। जो ज़्यादा गोपनीय मंत्र होते हैं वो किसी राशि विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं, और जो सर्वसामान्य मंत्र होते हैं उन्हें सभी कर सकते हैं। तो ये तो ऐसा महीना है कि कम से कम कोई व्यक्ति साधक नहीं भी है या साधक है भी तो भी, या गृहस्थ है, सभी लोग इस साधना को कर सकें, ऐसा विधान है। इस साधना की विशेषता ये है कि इसमें अनुभूति बहुत होती हैं और ये 31 दिन की साधना है। इस बार सावन का महीना, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 58 दिनों के लिए इस बार सावन का महीना है। तो उसमें से जो अच्छे साधक हैं, कम से कम 31 दिन का जो समय है निकाल सकते हैं अपनी साधना को पूरा करने के लिए। इसमें आपको रात्रि 9 बजे से साधना चालू करनी है। प्रातःकाल आप सुबह सुबह जाएंगे मंदिर में स्नान करके शिव जी के, और वहाँ जाके जल से, कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। और उसके बाद में बिल्वपत्र भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा के वापस घर आ जाएंगे, प्रार्थना करके कि वो आपको साधना में सफलता दें। और उसके बाद रात्रि को 9 बजे पीले वस्त्र पहन करके, पीले आसन पर बैठ करके, रुद्राक्ष की माला हाथ में ले करके, सामने लकड़ी का बाजोट बिछा के, उसके ऊपर शिव यंत्र स्थापित करके और रुद्राक्ष माला से आप जप चालू कर देंगे। और इसमें आप डेली जो आप जाप करेंगे, 31 दिन तक आप इसमें जाप करेंगे। और आपको इन 31 दिनों के अंदर में कम से कम 2 लाख मंत्र जपों का अनुष्ठान करना है। 31 दिन के अंदर 2 लाख मंत्र जपों का अनुष्ठान करना है। अगर 2 लाख भी आप नहीं कर सकते हैं तो 1.25 लाख मंत्र का संकल्प तो अवश्य लें ही। जो पूर्ण विधान है वो 2 लाख का है, और अगर 2 लाख का नहीं भी कर पाएंगे तो आप 1.25 लाख का अनुष्ठान तो करें ही, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1.25 लाख का अनुष्ठान भी कर लेते हैं इन 31 दिनों में, और संकल्प लेते हैं कि भगवान शिव की अनुभूति मुझे हो, उनकी कृपा मुझे प्राप्त हो, या कोई ऐसा काम आपके जीवन में अटक रहा है जो बहुत लंबे समय से करने के बाद भी आप उसको नहीं ठीक कर पा रहे हैं, कोई बड़ी बाधा आपके जीवन में आ गई है, कोई कर्ज आ गया है, कोई ऐसा शत्रु हो गया जो बहुत परेशानी आपके जीवन में उत्पन्न कर रहा है, तो उसके लिए आप संकल्प ले करके, या किसी भी बाधा के लिए संकल्प ले करके, इतना पवित्र महीना है इसे आप खाली ना जाने दें, मेरा कहने का मतलब ये है। और कल सोमवार भी है, और कल शाम से या रात्रि से साधना को आप चालू भी कर सकते हैं। तो ऐसा संकल्प ले करके कि मेरी फला बाधा भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाए, और फिर आप इन 31 दिनों में 1.25 लाख मंत्रों का अगर अनुष्ठान पूरा कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा और अनुभूति होंगी। बहुत लोगों को अनुभूति इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि वो किसी साधना को क्रम से नहीं करते हैं। 1 दिन कर ली, 2 दिन कर ली, या सोमवार को कर ली। जब तक एक कंटिन्यूटी आपकी साधना में नहीं बनेगी, जब तक एक लगातार आप साधना में बैठना चालू नहीं करेंगे, जब तक साधना में एक रिदम नहीं बनेगा, तब तक उसका लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। तो 31 दिनों की ये साधना आपको करनी ही है। जो लोग भगवान शिव के भक्त हैं या जो नहीं भी हैं और साधना के क्षेत्र में चाहते हैं सफलता, तो वो भी साधना को करें, भगवान से आशीर्वाद लें। ये महीना सभी के लिए, भगवान शंकर सभी के हैं और बहुत ही सहज सरल देवता हैं। देवताओं को भी आशीर्वाद दिया है, दानवों को भी आशीर्वाद दिया है, उनके आशीर्वाद में कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ है, और सबको ही वो एक प्रकार से भर भर के आशीर्वाद देने वाले देवता हैं। तो 1.25 लाख का आपको जप करना है, 31 दिन में जप करना है, रात्रि को 9 बजे के बाद करना है, ये पहली शर्त है। वहीं पे जप करने के बाद में आपको शयन भी करना वहीं पे, सोना वहीं पे जहाँ आप जप करेंगे। कोई ऐसा कमरा घर में आप देख लेना जो एकांत हो, जहाँ पे आप साधना कर सकें।
तो भूमि शयन करना है, लहसुन प्याज का आपको परहेज करना है और 1.25 लाख मंत्रों का आपको जप करना है। ब्रह्मचर्य व्रत का करना है पालन। अगर ये सभी नियम आप पालते हैं, इन सब नियमों के अनुसार इस साधना को पूर्ण करते हैं और 1.25 लाख मंत्र जब आप संपन्न करते हैं तो आपको कुछ अनुभूतियाँ इसमें होंगी। एक अनुभूति तो आपको ये होगी कि दिन के समय या रात्रि के समय आपको सर्प दिखाई देगा। अगर सर्प दिखाई दे या ऐसा आभास सर्प का हो तो आप समझ लेना कि आपकी साधना सही दिशा में चल रही है और भगवान शिव के गण आपके आसपास हैं और वो आपकी रक्षा कर रहे हैं और साधना सफलता का संकेत दे रहे हैं। या कोई परछाई का आपको एहसास होता है, किसी ध्वनि का एहसास होता है, तो भी आप समझ लेना कि भगवान शिव की कृपा से आपकी साधना सफल हो रही है। इसमें आपको प्रत्यक्ष दर्शन भगवान शिव के नहीं होते हैं, अनुभूति होती है। अगर अनुभूति हो जाए, आपको स्वप्न में कोई अनुभूति हो जाए या जिस तरह के संकेत मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई सर्प आपको दिख जाए, कोई गण का अनुभव आपको हो जाए और कोई सुगंध कमरे में व्याप्त हो जाए, तो आप समझ लेना कि आपकी साधना पूर्णता को प्राप्त हुई है और आप सफल हो गए हैं। और जैसा भी अनुभव आपको हो, आप मुझे कमेंट में लिख करके बताना और इस साधना को सभी करना। ये बहुत उग्र साधना नहीं है और इसमें कुछ भी अनिष्ट होने वाली घटना नहीं होती है। बहुत ही सहज और सरल साधना है, 1% का भी भय इसमें नहीं है। और जो भी अनुभव इसमें छोटे मोटे होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, सुगध होते हैं, नुकसान देने वाले नहीं होते हैं, भला करने वाले होते हैं। मंत्र इसमें आपका वही शिव पंचाक्षरी मंत्र रहेगा, ओम नमः शिवाय। बस जप की संख्या 1.25 लाख रहेगी और जप का जो विधान है वो रात्रि के 9 बजे के बाद से आपको उसको जप में स्टार्ट करना है, चालू करना है। ये इसका विधान रहेगा। पीले कपड़े इसमें धारण करने हैं आपको और दिशा इसमें रहेगी आपकी उत्तर दिशा की तरफ इसमें आपको मुख करना है। सामने लोटा भर के रख लेना जल का और घी की जोत जला लेना। बस यही, इसी तरह से ये पूजन जो लगभग सभी अधिकतर पूजाओं में किया जाता है, पंचोपचार पूजन, धूप दीप नैवेद्य यानी प्रसाद, फूल और चावल, इन 5 चीज़ों को लेकर के कि हे भगवान शिव मैं आपको नैवेद्य अर्पित कर रहा हूँ, हे भगवान शिव मैं आपको पुष्प चढ़ा रहा हूँ, हे भगवान शिव मैं आपको चावल चढ़ा रहा हूँ, हे भगवान शिव मैं आपको धूप दिखा रहा हूँ, हे भगवान शिव मैं आपको दीप दर्शन करा रहा हूँ। ऐसा कह करके ये आपका पंचोपचार पूजन हो जाएगा और फिर आप अपना हाथ जोड़ करके मंत्र जप चालू कर देना। और ओम नमः शिवाय मंत्र से पहले आप ओम गंग गणपतिये नमः, ओम गंग गणपतिये नमः, इसका भी 51 बार जाप कर लेना। एक बार अपने गुरु का स्मरण कर लेना। कोई गुरु नहीं है आपका तो भगवान शिव को गुरु मान सकते हैं या मेरा मन में स्मरण कर लेना और उसके बाद साधना को आप चालू कर लेना। आपकी साधना सफल होगी, आपको लाभ मिलेगा और जो भी जीवन में संकट है, कष्ट हैं, वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन होंगे साधना करनी सही। कोई खामा में मेरा प्रवचन सुन के ख़त्म करना चाहता हो, करवाना चाहता हो, तो 1% ख़त्म नहीं होगा। वो अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। मेरी बात समझने की कोशिश करना, साधना करो, सफलता प्राप्त करो। जय भगवान शंकर की।